हाँ जी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो हमने लास्ट लेक्चर तक कनकेव मिरर की हर पॉसिबिलिटी देख ली, न्यूमेरिकल देखे, रे डायग्राम, रूल, फॉर्मूले। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कन्वेक्स मिरर। कनकेव हो गया है, अब हम पढ़ेंगे कन्वेक्स। सिर्फ कन्वेक्स में डायग्राम का फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है, सारे फॉर्मूले सेम है, सारे कंसेप्ट सेम है, और जो हमारा रूल है साइन कन्वेंशन का वो तो सब जगह ही सेम है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, वो सब जगह ही सेम है। तो फिर सिर्फ फर्क किस चीज का है? रे डायग्राम का। रे डायग्राम का फर्क क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मिरर की शेप अलग है। कन्वेक्स मिरर में जो है इसे हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, ये रेस को डाइवर्ज करता है अलग अलग डायरेक्शन में। ठीक है, तो देखो ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल। अब अगर हम इसका सर्कल बनाएं, इस मिरर का हॉलो सर्कल, तो ये इस बार पोल से राइट साइड बनेगा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड में आ गया पोल की, यानी ये हो गया आपका पॉजिटिव। फोकल लेंथ इधर आ गया पॉजिटिव। तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से पोल से राइट वाले डिस्टेंस आपके पॉजिटिव, पोल से लेफ्ट वाले नेगेटिव। तो यहाँ पे आपका फोकस पॉजिटिव है ना, ये याद रखना। बट यू हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि बाय कन्वेंशन हमने ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखना है। तो ये साइन कन्वेंशंस और ये मोटा मोटा आपको मैंने याद दिला दिया। अब हम पढ़ेंगे इनके रूल्स क्या हैं रे डायग्राम बनाने के लिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखिए ये रहे रूल्स। तो रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम फॉर कन्वेक्स मिरर। तो अगर आप रूल्स भी देखें ध्यान से, तो जो आपने कनकेव में पढ़ाया गया है वही रूल है, बस थोड़ा ड्राइंग का फर्क है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना वर्चुअल इमेज बनती है हमेशा, और वर्चुअल इमेज का मतलब है रेज विल नॉट मीट एक्चुअली। वो डॉटेड में हम लेके जाएंगे तो वो कहीं पे जाके मीट करेंगी। सो अब आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, पहला रूल, इफ अ रे कमिंग एट फोकस, देखो अपीयर टू कम एट फोकस, एक्चुअल में तो आ नहीं सकती क्योंकि वो टकरा के वापस चल जाएगी, बट हम इसको ऐसे बोलेंगे, इफ अ रे appears to come at focus after reflection go parallel to the principal axis। तो अगर आप रिकॉल करो तो कनकेव मिरर में भी ऐसा ही था, है ना, उसमें भी तो हम ऐसे कहते थे, अगर रे फोकस से आएगी तो पैरेलल चली जाएगी, और पैरेलल आएगी तो फोकस से चली जाएगी। तो यहाँ पे भी वही कह रहे हैं, बट हम रेस को एक्चुअल लेके नहीं जा रहे हैं फोकस पे। जैसे ये रे है ना, इस रे की डायरेक्शन देखो, इस रे की डायरेक्शन हमें लग रही है फोकस पे जाएगी, तो उसको पैरेलल ले जाना है। रूल नंबर 2, अगर आपका सॉरी मैंने ना ये रूल 2 को बोल दिया, आप यहाँ देखिए डायरेक्शन के हिसाब से देखिए, इफ अ रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज फ्रॉम फोकस, तो होगा क्या कि रेज तो डाइवर्ज हो गई, एंड अपीयर, तो उसको पीछे लेके जाओगे तो अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस। तो एक बार दोबारा देखिए, if a ray coming parallel to principal axis after reflection appears to go from focus, एक्चुअल में ये डाइवर्ज हो गई, बट आप इसको अगर पीछे लेके जाओगे तो ये फोकस पे कट करनी चाहिए। तो बिल्कुल वही रूल है जो हमने पढ़ा है, बट ड्राइंग का फर्क है। अब देखो यहाँ पे, a ray coming at focus after reflection goes पैरेलल, तो रूल वही है जो आपने पढ़े हैं। अब आ जाओ यहाँ पे, ऐसा हमने वहां पे भी दिखाया था, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, वैसे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हर जगह है, यहाँ पे थोड़ा प्रोमिनेंट है जहाँ पे आप डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब ये हो गया। अब एक दूसरा रूल, इफ अ रे कमिंग एट सी, याद आ गया? बोलो प्रभजोत क्या बनेगा? इफ अ रे अपीयर्स टू कम एट सी, व्हाट विल हैपन? इफ अ रे is coming at C after reflection go back on same path। तो देखो बिल्कुल वही रूल है जो हमने कनकेव में पढ़े हैं। फिर फर्क क्या है? फर्क ड्राइंग का है। वहां पे रेज एक्चुअल सी से जाता था, यहाँ पे अपीयर हो रहा है, मतलब डायरेक्शन ऐसी है कि सी पे जाएगा, बट यहाँ से टकरा के वापस चला जाएगा और उसको डॉटेड में लेके जाएंगे पीछे। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स। और टू ड्रॉ रे डायग्राम एक बार दोबारा से देख लेते हैं, फिर हम इसको नोट करने का टाइम देते हैं। देखिए सबसे पहला रूल, इफ अ रे कमिंग पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू पास फ्रॉम फोकस, तो देखो मैंने यहाँ वर्ड यूज किया अपीयर, अपीयर मतलब लगता है, मतलब इमेजिनरी। अच्छा दूसरा, इफ अ रे सीम्स टू कम ऑन फोकस,
रे जो है फोकस पे आ रही है तो डॉटेड में लेके जाएंगे। आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी बट लग रहा है फोकस पे आएगी, गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सब कुछ सेम आ जाओ यहाँ पे, ये तो आसान है कि जिस एंगल से आई उसी एंगल पे चली गई, दैट इज ओके। अब यहाँ पे हम कुछ ऐड कर देते हैं और चीजें, देखो क्या ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर कोई रे ऐसा लग रहा है कि वो सी पे आएगी तो सी से ही वापस जाएगी, तो वही हाल यहाँ पे, अगर पोल के ऊपर आ रही है तो पोल के ऊपर भी आ रही है तो सी पे ही जाएगी ना, तो गो बैक ऑन सेम पाथ। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर भी कोई रे आ जाती है तो वो सी से ही जा रही है बेसिकली, क्योंकि फाइनली तो सी से ही जाएगी, तो गो बैक ऑन सेम पाथ। और इफ अपीयर्स टू कम एट सी, गो बैक ऑन सेम पाथ। अब आप इसे नोट कर लीजिए और मुझे डन बोलिए बेटा। ओके, तो हम लोगों ने रूल याद कर लिए और आप लोगों का मैंने थोड़ा सा टेस्ट भी ले लिया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो बस एक चीज याद रखना, यहाँ पे रेज एक्चुअल में नहीं पास होंगी फोकस से, इसीलिए हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज मिलेगी। जहाँ पे रेज एक्चुअली पास ना हो वहां पे हमें वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज मिलती है, कीप इन माइंड। ठीक है, तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए विच मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, तो आप बोलिए कन्वेक्स ऑलवेज। कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। अब हम इसकी रे डायग्राम की बात कर लेते हैं। देखो जी, अब जैसे हमारा कनकेव में 6 पॉइंट्स थे जहां पे हम ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, बट इन केस ऑफ कन्वेक्स सिर्फ 2 पोजीशंस हैं जहां पे आप ऑब्जेक्ट रख सकते हो। क्या है वो 2 पोजीशन? इन्फिनिटी एंड इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। मतलब ये दो के अलावा कोई और बनेगी नहीं, क्योंकि इस साइड ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट पे रखना है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे रखोगे तो आपको ना तो एफ मिलेगा ना सी मिलेगा, आपको इन्फिनिटी मिलेगा और पोल के बिटवीन जगह मिलेगी। तो 2 ही पोजीशंस बनती है, एट इन्फिनिटी एंड इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो ये इनकी जो भी हैं चीजें आपको ये याद करनी पड़ेंगी। देखो वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि विच मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, तो आपका आंसर क्या होगा? कन्वेक्स मिरर। ठीक है, और विच मिरर फॉर्म, यस विच मिरर फॉर्म्स रियल इमेज, तो आपका आंसर होगा कनकेव। अच्छा, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कनकेव मिरर कौन से केस में वर्चुअल इमेज बनाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? कनकेव मिरर कौन से केस में वर्चुअल इमेज बनाता है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन पी एंड एफ। P याद आया? and F. यस, सिक्स्थ केस। चलो अब हम कन्वेक्स की रे डायग्राम्स को ड्रॉ करते हैं। 2 रे डायग्राम्स हैं, वन बाय वन ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहली रे डायग्राम है जिसमें ऑब्जेक्ट हमने रखना है इन्फिनिटी। दिस इज सिंबल ऑफ इन्फिनिटी। अब बताओ ये कौन सा मिरर है? टेल मी द नेम ऑफ दिस मिरर। कौन सा मिरर है ये है Convex. कन्वेक्स मिरर और कन्वर्जिंग। कन्वेक्स बोलिए, कन्वर्जिंग बोलिए। ओके, ये लाइन को कौन सी लाइन कहते हैं? कौन सी लाइन? प्रिंसिपल एक्सेस। प्रिंसिपल एक्सिस। वेरी गुड। और इस सेंटर को क्या बोलेंगे? मिरर के सेंटर को पोल। पोल। पूरा सर्कल मान लें तो जो सर्कल का सेंटर है उसे क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और मिड पॉइंट बिटवीन बी एंड सी क्या बोलेंगे? फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी में ना ऑब्जेक्ट नहीं दिखाना कभी भी, आप याद रखो, डोंट शो ऑब्जेक्ट ऑन इन्फिनिटी केस। बस थोड़ा सा डॉटेड में लेके आओ और फिर डार्क ले आओ। डॉटेड का मतलब है बहुत दूर से आ रही है इन्फिनिटी। डोंट शो ऑब्जेक्ट। और इमेज बनाने के लिए हमें देखो, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज बनेगी एट एफ। याद रखना, एट फोकस। लो जी, पहला रूल, a ray coming to parallel to the principal axis after reflection appear to pass from focus। ये लो जी, ये हो गया appear to pass from focus। तो अब आपको मैंने बताया था कि जब भी हमें इमेज फॉर्मेशन दिखानी है तो हमें 2 रेज दिखानी पड़ेंगी। तो एक तो दिखा दी, एक और रे। तो इन्फिनिटी में ना हमेशा रूल 1 लगा देना 2 बार। इन्फिनिटी वाले केस में हमेशा रूल 1 लगा देना आप 2 बार, और इससे आप अपनी रे डायग्राम बहुत अच्छे से बना पाएंगे। और रेज बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। देखो ये जो मैंने रिफ्लेक्ट किया और जो डॉटेड में लेके गया हूँ ना, ये स्ट्रेट होनी चाहिए। और ये बन गया आपका डायग्राम बन गई। और ये इमेजिनरी कटिंग कहाँ हो रही है? फोकस। तो नेचर हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट, नेचर हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट, और बहुत छोटी बनेगी इमेज, फोकस पे इमेज छोटी बनती है डॉट जैसी।
तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल क्यों बोला? क्योंकि एक्चुअल में रेज तो अलग डायरेक्शन में जा रही है, कहीं कट नहीं करेंगी, बट जब हम उसको पीछे लेके आते हैं तो वो एक पॉइंट पे अपीयर्स टू कट। अपीयर टू कट मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो नेचर ऑफ इमेज हो गया हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट। चलिए इसे नोट कर लीजिए और नोट करके डन बोलिए। चलो, तो अब हमने ये फर्स्ट केस कर लिया और हमने समझ लिया, और मैंने आपको बताया कि जो हमारा कन्वेक्स मिरर है इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही केस पॉसिबल हैं, इन्फिनिटी एंड इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। क्यों? क्योंकि एक हमारे पास इन्फिनिटी पोजीशन है और बीच में कुछ है ही नहीं, ना फोकस है ना सी है, तो बीच में तो कुछ है ही नहीं, तो दो ही पोजीशन बनती हैं। तो अब हम करेंगे अपनी सेकंड पोजीशन के लिए। सेकंड पोजीशन में हम ऑब्जेक्ट रखेंगे बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, ठीक है, और इमेज देखते हैं कहाँ बनती है, उसके बाद में लिखेंगे यहाँ पे। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट्स ड्रॉ। कौन सा मिरर ड्रॉ किया है मैंने, ये मैं इसलिए पूछता हूँ ना ताकि आपको याद हो जाए। देखो कौन सा मिरर ड्रॉ किया, Convex. हाँ कन्वेक्स। Convex प्रभजोत, हाँ mirror. प्रभजोत आप बोलो, बाकी बच्चे अपने मन में बोलें। चलो, इस लाइन को क्या कहते हैं प्रभजोत? व्हाट इज दिस लाइन कॉल्ड? प्रिंसिपल एक्सिस। वेरी गुड। इसका मिरर का नाम दे देते हैं एम डैश, और मिरर के सेंटर को क्या कहते हैं? पोल। इस मिरर को गोल कर दें तो इस पॉइंट का सेंटर क्या बोला जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। पी और सी का मिड पॉइंट क्या बोला जाएगा? फोकस। फोकस। चलो, अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है? बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, तो ये रहा पोल और ये रही इन्फिनिटी, तो कहीं पे भी ड्रॉ कर लो। ये मैंने ड्रॉ कर दिया ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ड्रॉ कर दिया ऑब्जेक्ट। अब इसकी हाइट को h1 कह देता हूँ, दैट यू नो। अब रूल 1 लगाना हमेशा। तो प्रभजोत कौन सा है रूल 1? टेल मी रूल 1, विच इज रूल 1? रूल 1 कहता है रे कमिंग पैरेलल, हमेशा पैरेलल वाला लेना है टू प्रिंसिपल एक्सिस। रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस, और इसके बाद इसको ऐसे स्ट्रेट ले जाओ। ये हो गया रूल नंबर 1। कि रूल 1 कहता है कि रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्ज हो जाएगी, बट उसको हम अगर पीछे लेके आए तो इट अपीयर्स टू पास फ्रॉम फोकस। हमें ऐसा लगता है कि ये फोकस से जा रही है, तो हमने दिखा दिया। अब आ जाओ रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 में कोई भी रूल लगा लो, है ना, सी वाला लगा लो, कोई भी लगा लो, सी वाला लगा लेते हैं। चलो इस केस में हम सी वाला रूल लगा लेते हैं एंड कलर चेंज कर देते हैं। लो जी, इफ अ रे appears to come at C, if a ray appears to come at C, थोड़ी मेरी रे ठीक नहीं बनी, इसको मैं दोबारा बना देता हूँ, ऐसी गलती आपसे होगी तो आप थोड़ा इसको दोबारा बनाएंगे। इफ अ रे appears to come at C, लो जी अब चली जाएगी C पे। तो इस तरह से आप स्केल से लेके आएंगे तो बिल्कुल सही जाएगी, ये गई C से। तो appears to come at C, गो बैक ऑन सी। अब देखो कटिंग कहाँ पे आ गई? कटिंग आ रही है P और F के बीच में, यानी जो आपकी इमेजिनरी इमेज है वो यहाँ बनेगी, जो वर्चुअल इमेज है वो यहाँ बनेगी, छोटी बनेगी। इसे मैं बोल लूँगा H2 और मैं इसे V बोल सकता हूँ, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आपको पता ही है U बोलते हैं। तो ये डायग्राम बनी, यानी जो हमारी इमेज है वो बनेगी बिटवीन P एंड F, और नेचर आपको पता ही है, नेचर तो हमेशा ही क्या होने वाला है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। चलिए इसे नोट कर लीजिए, नोट करके डन बोलिए। ओके जी, आप लोगों ने कर लिया होगा, आई होप सो। अब देखो जो मैंने आपको समझाया वो डायग्राम ये रही, तो इन्हीं डायग्राम्स को मैंने खुद बना के दिखाया कैसे आप दिखा सकते हैं, और रूल्स आपने यही लगाने हैं। ये वाला रूल हमेशा लगाना है, दूसरा रूल ये लगा लो, ये वाला रूल हमेशा, दूसरा रूल ये। इन्फिनिटी का केस हो तो हम इसी को 2 बार लगा दो, बाकी अगर कोई केस हो तो ये और ये लगा दो, इससे आंसर आ जाएंगे। वैसे तो कोई भी लगा सकते हो, बट ये और ये लगा दो, यू विल गेट आंसर। तो हमने ये सारी चीज़ें सीख ली कि अगर इसमें 2 ही केस पॉसिबल हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई पोजीशन सी अवेलेबल नहीं है, पोल नहीं है, सी नहीं है, मतलब आपका एफ नहीं है, सी नहीं है, इन्फिनिटी है और पोल है, तो इसके बीच में कहीं भी आप रख लो। तो एक इन्फिनिटी और एक एनीवेयर बिटवीन
अपना इन्फिनिटी एंड पोल। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि आप ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखेंगे इस तरीके से, तो आप कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं इसके यूजेस पे, यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर, और फिर हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे। और न्यूमेरिकल में इस बार रूल वगैरह बताने की जरूरत ही नहीं है, सेम है बिल्कुल कनकेव वाला। Convex mirror are commonly used in rear view wing mirror in vehicles। जैसे कार होता है या आपके स्कूटर है जो भी है, उसमें रियर व्यू होता है पीछे का देखने के लिए, या ऐसे सिक्योरिटी मिरर भी आप कहते हो, कई शॉपकीपर में लगा होता है और कई बिल्डिंग्स में भी ये लगा होता है कि आने जाना देखने के लिए। These mirror are fitted on side of vehicle, enable the driver to see traffic behind him and safe driving, है ना, फैसिलिटेट सेफ ड्राइविंग। कन्वेक्स मिरर आर प्रेफर्ड बिकॉज दे, अब कई बार ना पेपर में क्वेश्चन आता है कि हम इसे सिक्योरिटी मिरर में क्यों करते हैं और आपके ड्राइविंग मिरर में क्यों करते हैं इसको, अपना ट्रैफिक देखने के लिए क्यों, तो ये आंसर है कन्वेक्स मिरर आर प्रेफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिव इरेक्ट, एक तो वो सीधी इमेज देंगे, दो diminished image, also they have wider view of the curved outwards, है ना। thus convex mirror enable the driver to view much area that would possible with a plane mirror। मतलब ये कर्व्ड होने के कारण पूरा एरिया दिखा देता है। अगर प्लेन मिरर यूज करें तो प्लेन मिरर पूरा नहीं दिखाएगा, जबकि ये पूरा एरिया दिखाएगा, पूरा मतलब पीछे का पूरा ट्रैफिक। आप ऐसे समझिए, देखिए जरा ध्यान से जो आपका कन्वेक्स मिरर है ये ऐसा है, ऐसा होने के कारण ये देखो जो रेज हैं, रेज ऐसे डाइवर्ज हो गई, रेज ऐसे डाइवर्ज हो गई, यानी ये इतना एरिया, ये वाला एरिया, इतना एरिया और इतना एरिया कवर करेगा, मतलब ये सारा एरिया कवर कर लेगा सारा, मतलब यहाँ तक, इसको और आगे ले जाओ यहाँ तक, तो यहाँ तक का ट्रैफिक दिखाएगा, यहाँ तक का ट्रैफिक दिखाएगा, छोटे से एरिया में ही दिखाएगा। तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि कन्वेक्स मिरर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कन्वेक्स मिरर छोटा होता है, छोटे होने के साथ साथ ये हमें जो वाइडर व्यू ऑफ रोड देता है, जिससे ड्राइवर को ड्राइविंग करने में बहुत सहूलियत रहती है। तो अगर मैं ये सारा इरेज कर दूं तो यही मेन आंसर एक बचता है जो आप देख रहे हैं, ये कि ये व्हीकल्स में यूज होता है एज अ रियर व्यू मिरर। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि क्यों होता है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर एनेबल ड्राइवर टू व्यू मच लार्जर एरिया दैट वुड पॉसिबल विद अ प्लेन मिरर। ठीक है जी, तो प्लेन मिरर में इतना पॉसिबल नहीं है जितना इसमें पॉसिबल होता है, और ये हमेशा ऑलवेज गिव इरेक्ट एंड दिस इमेज। तो इसको मैंने शॉर्ट करके आगे एक और फॉर्मेट में दिया हुआ है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो आ जाते हैं यहाँ पे, अब आ जाओ, देखो ये रहा, ये होता है ना, अब आपको ध्यान में आ गया होगा, ये देखो कार के अंदर कई जगह बिल्डिंग्स में लगा होता है और कई जगह चौराहे पे लगा होता है कि यहाँ से कौन आ रहा है, यहाँ से कौन आ रहा है, यहाँ से दिख जाए तो जो यहाँ से आ रहा है वो अपना वेट करके फिर निकल जाएगा। अब देखो, कन्वेक्स मिरर शो अ वाइड रेंज ऑफ व्यू विद देयर स्मॉलर वर्चुअल इमेज। देखो इस छोटे से में पूरे लोग दिख रहे हैं, छोटे से में, यही बेनिफिट है कि छोटे से मिरर में सब कुछ दिख जाता है। तो आप ये लिख सकते हो। और क्या यूजेस हैं, यूज इन सिक्योरिटी मिरर, तो आपने देखा होगा जितनी भी आजकल बिल्डिंग्स बनती हैं बड़ी, उसके आसपास ऐसा लगा देते हैं सिक्योरिटी मिरर। साइड व्यू मिरर इन कार्स, ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, एक्सप्लेन। तो ये आपको मैंने बता दिया। देखो अगर आप ये रे डायग्राम देखो, ये वाली, तो ऑब्जेक्ट आपका दूर है बट जो आपकी इमेज है ना वो क्लोज बनी हुई है। तो ऑब्जेक्ट आपका दूर होगा बट मिरर के अंदर आपको इमेज पास में लगेगी, आपको लगेगा कि आपके पीछे ही है बट वो होगा दूर। तो इसलिए उस पर लिखा होता है कि आपको पास दिख रहा है, ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर। ठीक है, तो ये चीजें लिखी होती हैं, तो आप इन चीजों को लर्न कर सकते हैं। तो अभी आप सिर्फ इसको नोट कर लीजिए और बाद में नोट कर लेना, बिकॉज आई वांट टू डिस्कस अ न्यूमेरिकल आल्सो, तो इसे आप बाद में नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके जब मैं वीडियो भेजूंगा। अब हम इसके एक आधा न्यूमेरिकल देख लेते हैं जिससे हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर पाएँ। तो अभी जो आज हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं वो थोड़े सिंपल न्यूमेरिकल हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। लो जी देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। तो मैंने कनकेव और कन्वेक्स यहाँ पे मिक्स कर दिया है, आप इसे समझिएगा। कह रहा है डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। सबसे सिंपल डेफिनेशन है, इट इज अ मिड पॉइंट बिटवीन सी अपना पी एंड एफ। बट इस डेफिनेशन को बहुत अच्छा डेफिनेशन नहीं माना जाता। इसकी अच्छी डेफिनेशन क्या है, देखो, सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1।
कह रहा है डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। तो आप क्या करें, आप कनकेव मिरर बनाएं ऐसे। कनकेव मिरर बनाने के बाद इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस बनाएं, पोल बनाएं और पैरेलल रेस को दिखाएं, इन्फिनिटी से आते हुए दिखाएं और एक पॉइंट पे रिफ्लेक्ट करा दें। तो जहां पे ये मिलेगी उसे उसे हम फोकस कहते हैं, बस यही बताना है। और ये सी हो गया। तो आप डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर, तो दो तरीके हैं डिफाइन करने के। इट इज अ मिड पॉइंट बिटवीन सी एंड पी, है ना, सिंपल। तो इसमें कई बार नंबर काट लेते हैं। एक्चुअल डेफिनेशन है when parallel rays coming parallel to principal axis after reflection meet at a point on principal axis called principal focus of concave mirror। तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। एक बार दोबारा सुन लीजिए, वीडियो पॉज करके आप लिख लेना। देखो जी, when rays coming parallel to principal axis after reflection meet at a point on principal axis, after reflection meet at a point on principal axis called principal focus of concave mirror। ये इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है। अच्छा, जिन बच्चों को ये मुश्किल लगे वो लिख दो, इट इज अ मिड पॉइंट बिटवीन सी एंड पी। पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, पूरा नंबर आपको मिलेगा जब आप डायग्राम बनाओगे और जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखोगे। देखो फिर से, rays coming parallel to principal axis after reflection meet at a point on principal axis, that point is called principal focus। तो ये हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 आसान है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ spherical mirror is 20, मतलब r आपको दे दिया 20। व्हाट इज द फोकल लेंथ? तो बताओ, हमने पढ़ा हुआ है ना, r इज इक्वल टू क्या था बेटा, क्या था? r इज इक्वल टू, याद है किसी को, क्या था 2F। फॉर्मूला? r इज इक्वल टू 2f। तो f कितना हो गया? f हो जाएगा 10, क्योंकि 20/2, तो ये हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। ओके, नेम अ मिरर दैट कैन गिव इरेक्ट एंड लार्ज इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। इरेक्ट होता है सीधा, एंड लार्ज होता है बहुत बड़ा। तो देखो, हमने अभी जो हमने पढ़ा, मैं आपको रे डायग्राम्स दिखाता हूँ। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे भी छोटा, है ना, और यहाँ पे भी छोटा, एंड लार्ज होता है बहुत बड़ा। तो हमने ना कनकेव में पढ़ा था। देखो जरा कनकेव का केस, ये देखो, ये कनकेव, ऑब्जेक्ट छोटा है, ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बहुत बड़ी है। तो इमेज बहुत बड़ी है तो एंड लार्ज कहते हैं। तो क्या आंसर आया उस क्वेश्चन का? टेल मी व्हाट इज आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन देन। ये क्वेश्चन है concave mirror। यस। तो यहाँ पे बच्चे गड़बड़ खा जाते हैं, बहुत बार गड़बड़ खाते हैं। तो क्वेश्चन 3 का आंसर है आपका, नेम अ मिरर दैट कैन गिव इरेक्ट एंड लार्ज इमेज। इसका आंसर है हमारा कॉनकेव मिरर। और कन्वर्जिंग मिरर का केस नंबर 6, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन, बोलो, P एंड F। ऑब्जेक्ट आपका ये हो P एंड F, तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ हो? योर ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन P एंड F, कैपिटल F। तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब आ जाओ ये वाला क्वेश्चन, वाई डू वी प्रेफर अ कन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स? तो इसका आंसर देखो यहाँ से मिल जाएगा आपको, एक स्लाइड पीछे जाएंगे, ये मिल गया आंसर, ये लिख देना। कन्वेक्स मिरर शो अ वाइड रेंज ऑफ व्यू with their smaller virtual image, hence it is used as जो यहाँ पे पूछा था कि रियर व्यू मिरर Rear व्हीकल्स में करते हैं। तो view। आप यहाँ से ये सारी चीजें बेटा लिख पाएंगे बड़े आराम से। जब वीडियो भेजूंगा ना, उसको आप पॉज करके लिख लेना। ओके, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, अब ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। बताओ मुझे इसका आंसर, कौन बताएगा? अवनीत आप बताओ, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। क्या आएगा आंसर बताइए? वी नो आर, 16 आर centimeter। हमेशा फॉर्मूला लिखना है बेटा, यहीं पे तो नंबर कटता है। बच्चों के नंबर कटते कहाँ हैं? यहीं पे कटते हैं, कि फॉर्मूला नहीं लिखते, सीधा लिख देते हैं। तो आर इज इक्वल टू 2f। तो फोकल लेंथ पूछा है ना, आर इज इक्वल टू 2f। सो f इज इक्वल टू r/2, so 32/2, इट इज योर 16 सेंटीमीटर। चलो अब देखो, साइन कन्वेंशन सेम है। एक बार दोबारा बता देते हैं आपको, न्यूमेरिकल करने के लिए साइन कन्वेंशन सारी सेम है। ये पोल, पोल से लेफ्ट वाले डिस्टेंस आपने लेने हैं नेगेटिव, पोल से राइट वाले डिस्टेंस आपने लेने हैं पॉजिटिव। और ये मान लो मिरर है, कोई भी मिरर हो सकता है ये। पोल से ऊपर वाले डिस्टेंस
पॉजिटिव, पोल से नीचे वाले डिस्टेंस नेगेटिव। बस ग्राफ रूल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राफ रूल। फॉर्मूला सेम है बेटा, फॉर्मूला इज एग्जैक्टली सेम, मिरर फॉर्मूला सेम है, सब कुछ सेम है। ठीक है जी। अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं फटाफट। लो जी, इस न्यूमेरिकल को देख लेते हैं और इसके साथ हम क्लास खत्म करेंगे और आप प्रैक्टिस करेंगे। चलो प्रभजोत, यू विल हेल्प मी। क्वेश्चन पढ़ते हैं, गिवन लिखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3। आपको रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। इफ बस इज लोकेटेड, मतलब मीटर सर, मीटर। सॉरी मीटर, यस वेरी गुड। एंड यू कितना है? 5 मीटर। क्या कह रहा है? फ्रॉम द मिरर। ओके, फाइंड पोजीशन। पोजीशन मतलब आप क्या निकालें? वी निकालें। नेचर, नेचर तो हमें पता है, अगर कन्वेक्स है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा। एंड साइज, तो साइज में हमें हाइट दी है, हाइट नहीं दी तो हम एम निकाल लेंगे। तो साइज हमें नहीं दिया तो वी विल फाइंड एम। लो जी, अब देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर, हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये मिरर फॉर्मूला है। अब हमें r तो चाहिए नहीं, हमें तो f चाहिए, तो इसको f में कन्वर्ट कर दो। क्या हो जाएगा? f इज इक्वल टू r/2। 1.5। यस, 1.5 मीटर। अब साइन कन्वेंशन लगाओ। चलो साइन कन्वेंशन लगाते हैं यहीं पे। साइन कन्वेंशन, बोलो जी साइन कन्वेंशन। u तो हमेशा ही नेगेटिव रहेगा, है ना। अब देखो, जो आपका कन्वेक्स मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर में पोल ये रहा, फोकस ये रहा, सी ये रहा, यानी यू नेगेटिव है, बाकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी? देखो सारी पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो आपका एफ क्या हो जाएगा? एफ आपका पॉजिटिव। ठीक है बेटा, एफ 1.5। 1.5 पॉजिटिव। अब आप यहाँ पे पुट कीजिए, मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है। चलो सॉल्व करते हैं। 1.5 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/5, है ना। ये माइनस प्लस माइनस हो गया ना, समझ गए ना? प्लस माइनस माइनस हो गया ना। गॉट इट? गॉट इट बच्चों? हेलो, गॉट इट? Yes, Yes sir. sir। Yes, अब sir. आप इसे सॉल्व कीजिए। ये 10/15 लिख सकता हूँ बेटा, इसको लिख सकता हूँ 10/15 की नहीं? बोलो। Yes sir। ठीक है। Yes, sir. और इसको 1/5 इज इक्वल टू 1/v लिख सकता हूँ कि नहीं? बोलो, बोलो लिख सकता हूँ Yes sir। ऐसा? चलो अब इसको सॉल्व करके मुझे बताओ v कितना आया। सॉल्व करो। एलसीएम बताओ कितना आया, टेल मी एलसीएम। 15। एलसीएम आता है आपका 15। ओके, लेट अस चेक। सो एक बार हम यहाँ से देख लेते हैं क्या था हमारा। इसको सॉल्व करेंगे 13/15। तो हमारा 1/v एलसीएम कितना आया? 15। तो 15 आ गया, तो ये हो गया 15 से 15 कट गया, तो 10 + 3। 10 + 3 कितना आया? 13/। 13/15। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 15/13 लिख सकता हूँ। Yes sir। कितना आंसर Yes। आया? 1.1 के करीब आना चाहिए मेरे ख्याल से। आ रहा है इतना? करके देखो, मेरे ख्याल से 1.1 के Yes, करीब। sir. ओके। अब उसने हाइट भी पूछी थी, तो मैग्निफिकेशन -v/u। अब आपका v कितना आया? ये वाली वैल्यू लिख लो, ठीक है। u कितना था ये बताओ, व्हाट वाज u? u कितना था? -5 u था हमारा। और v को ना ये लिख लेते हैं 15 या 1.1 लिख लो। मैं तो ऐसे लिख रहा हूँ कैलकुलेशन के हिसाब से। और ये हो गया -5, माइनस माइनस कैंसल, और 5 3 जा, ठीक है, 5 1 जा 5 3 जा, तो ये इक्वेशन बन गई 3/13। थोड़ा इजी हो जाता है ऐसा करना। तो ये पॉइंटों में आएगा। 0 पॉइंट कितना आ रहा है? 0.23 कितना आ रहा है? बोलिए कितना आ रहा है? अगर आप इसे करें तो आई होप, देखो कैलकुलेशन देखो मेरी ठीक है, कई बार 0.23। हाँ तो मैं ठीक बोल रहा था। 0.23 मैग्निफिकेशन, दैट्स इट बस। और नेचर भी तो पूछा है, तो नेचर में तो कोई डाउट ही नहीं है। नेचर में क्या आएगा? कन्वेक्स है, तो कन्वेक्स का नेचर हमेशा क्या होता है बेटा? वर्चुअल। वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। चलो, तो अब आप ये मेरी वीडियो पॉज करके लिख लेना। एंड दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। देख लो ये क्या दिख रहा है आपको, होमवर्क क्वेश्चन। अब आपका कनकेव और कन्वेक्स के मिक्स न्यूमेरिकल करवाएंगे आपको हम। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करके मुझे भेजिएगा शाम तक। तो मेरी वीडियो पॉज करके वहाँ से आपको ये न्यूमेरिकल मिल जाएगा, ठीक है। जब वीडियो मैं भेजूंगा तो आप पॉज करके वहाँ से इसको देख लीजिए। अभी हम पिछला न्यूमेरिकल एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, मीटिंग कभी भी खत्म हो सकती है क्योंकि टाइम कम रह गया।
तो ये सारी चीजें थी जो जो हमें दिया हमने फॉर्मूले में पुट किया, और हमने साइन कन्वेंशंस का खासकर ध्यान रखना है। अगर हमने साइन कन्वेंशंस का ध्यान ना रखा तो हमारा सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और आप इसकी बेटा खूब प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप इस चीजों को समझ पाएंगे।